पटना बिहार के नर्मदा प्रसाद ओझा जी बतलाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सन 1959 में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से मिला। गुरुदेव के व्यक्तिगत पत्राचार और मार्गदर्शन के अनुरूप मैं अपनी दिनचर्या विधिवत चला रहा था। मेरे जीवन का अधिकांश समय गुरु कार्य में ही लगता था। इससे मुझे आंतरिक शांति भी मिलती थी। जब कभी शिथिलता आती तो मन बेचैन हो उठता। मेरी धर्मपत्नी का भी गुरु कार्य में बड़ा सहयोग रहता था। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिससे मैंने गुरु की कृपा और करुणा को अनुभव किया। कहते हैं, माँ भी शिशु को दूध पिलाने तभी दौड़ती है जब वह रोता है, मगर हम बच्चों पर गुरुदेव का प्यार उस मात्र प्रेम से भी निराला था। हम मांगे या न मांगे, उन्हें हमारी ज़रूरतों का ध्यान अवश्य रहता है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हुए 2 वर्ष से अधिक बीत चुके थे, मगर बहू को अब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुलदीपक के रूप में एक पौत्र की अभिलाषा हमारे मन में दबी हुई थी। विशेषकर मेरी धर्मपत्नी को इस बात का काफ़ी कष्ट था। 12 सितंबर सन 2000 की बात है। अनंत चतुर्दशी का दिन था। रात्रि के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने अपने आप को शांति कुंज में 9 दिवसीय शिविर में साधना करते हुए पाया। साधना के समापन पर गुरुदेव का लिखा एक पत्र मुझे प्राप्त होता है, जिसमें उनका स्पष्ट आश्वासन था कि हमारी साधना के फलस्वरूप हमारे घर में एक शिशु पुत्र का आगमन होगा। आनंद से हृदय इतना गदगद हो गया कि नींद खुलने और स्वप्न टूटने के बाद भी वह आनंद बना रहा। बार बार मन कहता, गुरुदेव का आश्वासन झूठा नहीं हो सकता। घर में किसी अन्य को भी इस स्वप्न की बात मैंने नहीं बताई, केवल धर्मपत्नी के साथ थोड़ी सी चर्चा की और गुरुदेव के आश्वासन वाक्य को एक कागज पर लिखकर मैंने लिफाफे में बंद कर बेटे के हाथ में दे दिया और हिदायत दी कि इसे संभाल कर रखना, भूलकर भी खोलना नहीं। समय आने पर मैं स्वयं लिफाफा खोलने को कहूँगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न निष्फल नहीं जाता, ऐसा मैंने सुन रखा था। करीब 2 माह बाद बहू के संतान संभावना की जानकारी मैंने अपनी धर्म पत्नी से पाई। मैंने कहा, अवश्य ही पोता होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद फलित होगा। उनके आश्वासन के करीब साल भर बाद गुरुदेव का यह वरदान पौत्र रूप में हमारे घर आया। धन्य है गुरुदेव का वात्सल्य, प्यार, आशीर्वाद जो बिना मांगे हमारे ऊपर बरसा। हे गुरुदेव, अपना वात्सल्य, प्यार, आशीर्वाद हम सब पर भी इसी तरह बनाए रखना। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।